वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब हम वायरिंग में कोई डाउट्स नहीं रखना चाहते, जिससे हम बेहतर से बेहतर प्लांट को डिज़ाइन कर सके। बट कुछ लेसन दिए हैं तो आप लोग देखें और प्रैक्टिकल कीजिए। अगर ये देखने से नहीं आएगा दोस्तों, प्रैक्टिकल ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो आपका काम निखरता है, क्या गलती होती है वो पता चलती है और उसको कैसे सुधारना है वो हमें पता चलता रहता है। तो आज है हमारे पास ये फाइकस वीरनस का ही प्लांट है एज यूजुअल, क्योंकि यहाँ बहुत सारे होते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, केवल निकालने होते हैं। तो चलिए, इसमें तो अनवांटेड ब्रांच नहीं के बराबर ही होगी, क्योंकि मैं रखता नहीं। तो पहले वो ही देख लेना है कि अनवांटेड ब्रांच है या नहीं। तो ये तो ठीक ठाक लग रहा है, बट यहाँ देखिए, यहाँ एक ही जगह से 2 ब्रांच ग्रो हुई है। ऐसी ब्रांचें मैं कभी रखता नहीं हूँ। बस अब तो ठीक है सब। तो अब इस पे हम वायरिंग कर सकते हैं। इसने कुछ डायबैक दिखाया था, पहले भी वीडियो होगा, पहले भी स्टाइल किया हुआ है ये प्लांट, बट स्टाइल चेंज होती रहती है। पूरी जर्नी में एक ही स्टाइल रख के हम कोई और भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी लंबी जनरली कोई ब्रांचें रखता नहीं, बट मैंने ऐसे ही ग्रो होने दिया है, पर इतना अच्छा ग्रोथ हुआ नहीं है। बट हम वायरिंग से कुछ ब्रांचों को प्लेस करेंगे जिससे ये अच्छा लग सके। तो एंकरिंग सब तो हमने कर लिया है, सीख ही लिया है। तो देखते हैं कैसे वायरिंग कर पाते हैं। तो यहाँ इस ब्रांच के साथ कोई एंकर पॉइंट नहीं है, तो हम इस तरह से दूसरी और जो ब्रांच जाती है वहाँ से भी एंकरिंग ले सकते हैं। बट याद रखें कि बड़ी ब्रांच में भी एक टर्न ले लें, और ये जो ब्रांच है उसके साथ भी सीधा आप इस तरह से ले सकते हैं, जिससे ये ब्रांच में डबल वायर हो जाएगा। और सिंगल वायर से अच्छा होता है दोस्तों डबल वायर करना, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है वायरिंग में। तो यहाँ से हम एक टर्न ले रहे हैं बड़ी ब्रांच के साथ, जिससे हमारी जो मेन ब्रांच है वो बहुत ही बढ़िया से एंकर हो जाए। तो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ जुगाड़ करिए तो ये सब होता रहता है। पर प्रैक्टिस मस्ट दोस्तों, प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस करते रहे। और किस तरह से मेरा हाथ फॉलो करता है वायर सीरीज़ को वो भी देखिए, मेरी उंगलियां कहाँ जाती है, कैसे, वो धीरे धीरे आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ कुछ ब्रांचें बाकी हैं, तो यहाँ ब्रांचें दोनों ओर है, और यह ब्रांचों की कमी जैसी है, तो हम इन दोनों ब्रांचों को रखेंगे। एक पीछे भी ब्रांच ग्रो हुई है, थोड़ा आधा इंच का डिस्टेंस है, तो यहाँ एक दूसरे के साथ तो एंकर नहीं करना है, अभी बाद में करेंगे। बट पहले ऊपर वाली जो टॉप वाली ब्रांच है उसके साथ एंकर कर सकते हैं हम, और फिर एक दूसरे के साथ एंकर करेंगे, यानी एक जो ब्रांच है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और एक टर्न हम मेन स्टेम से भी लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो वैसे वायरिंग सिंपल है दोस्तों, बट थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे, ओवरलैप नहीं होने देंगे, तो प्लांट वायरिंग के बाद अच्छा दिखेगा। अगर आपने कोई बातें ध्यान में नहीं रखी तो अगली लग सकता है प्लांट वायरिंग के बाद। तो वायरिंग के बाद जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो आप किसी को दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वायर ही इतनी ऑकवर्ड तरीके से अगर वायरिंग किए हैं तो सब वायरिंग को ही देखेंगे, प्लांट को भूल जाएंगे। तो वायरिंग इसलिए होता है ताकि प्लांट अच्छा दिखे, या हम प्लांट की ब्रांच को अच्छी जगह पे प्लेस कर सके। अगर वायरिंग गलत तरीके से होता है तो प्लांट की ब्यूटी हाइड हो जाएगी दोस्तों, वो बातें भी ध्यान में रखनी है। तो अब ये ब्रांच
यहाँ एक वायर पहले से लग चुका है, तो ये ब्रांच अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। और हम कुछ वायर और भी लगाएंगे दूसरी ब्रांच को एंकर करने के लिए, तो ब्रांच और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बाद में हम उसके पीछे वाली ब्रांच को एंकर कर सकते हैं। बट ये वायरिंग की जो सीरीज़ बन रही है उसको फॉलो करना है दोस्तों, उसमें भी गैप ना रहने पाए यहाँ, तो अच्छा दिखेगा वायरिंग। तो पीछे जो ब्रांच है उस पर मैं वायर चढ़ा देता हूँ, बिल्कुल पीछे ब्रांच है ये। अब यहाँ टॉप वाली जो ब्रांच है वो यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे है, पर ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। अगर एक आधे फीट से भी ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो वो थोड़ा आगे कहा जा सकता है, यानी तब हम कोई दूसरा ऑप्शन सोच सकते हैं। पर आधे इससे कम डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं माना जाएगा और वहाँ हम अपना वायर लगा सकते हैं। और ये एंकरिंग के लिए और डबल वायरिंग हो गया शुरुआत में, तो भी बढ़िया रहेगा हमारा बेंडिंग के लिए। अब यहाँ वायर लपेटने में 45 डिग्री नहीं दिखानी है हमें ऊपर जाके ये सब करना है, यानी ये ब्रांच बेंड नहीं करने वाले, इसलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं 45 डिग्री की सीरीज़ की तरह। जब भी ब्रांच इस तरह आए रास्ते में, देखिए यहाँ से ब्रांच न्यू ग्रो हुई है तो लीडर की तरह है, तो वहाँ 1 टन ज़्यादा लगता है इस तरह से, और फिर 45 डिग्री लेनी होती है। ये आपके लिए स्पेशल टिप्स है। जहाँ से ब्रांच ग्रो करना शुरू करते हैं वहाँ 1 टन शार्प लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ब्रांच अलग होने की संभावना रहती है। अगर यहाँ से न्यू ग्रो हुई है, ये थोड़ी ओल्ड हो गई है, नहीं तो अगर अभी अभी निकली है और आप लोगों ने यहाँ ऐसा टर्न नहीं लिया तो ये ब्रांच यहाँ से अलग हो सकती है। तो ये स्पेशल टिप्स है आज की, होनी चाहिए। तो वायरिंग कर लिया है हमने, सीखा ही है। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी ब्रांचों को प्लेस करने में। तो लोअर ब्रांच है, प्लांट कितना फैला है वो देख लीजिए, इस तरह से ये देखिए। और ये ब्रांच ऑकवर्ड है, पीछे से आई है, तो उसको अभी रहने देंगे, ये ऊपर चली जाएगी ये ब्रांच। और ये ब्रांच यहाँ है तो यही रहेगी, और पीछे ये एक ब्रांच पीछे की ओर जाएगी। तो इसी तरह से हम प्लांट को डिजाइन कर सकते हैं। ये इस ब्रांच को हम अंदर से निकाल के कहीं साइड पे ले लेते हैं, क्योंकि बोनसाई में रूल्स है कि कोई ब्रांच क्रॉस नहीं कर सकती, बट चलता है कभी कभी, डिजाइन के अनुरूप हो तो चलेगा। इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, सेफली निकल गया है, तो उसको हमने पीछे ले लिया है। तो यहाँ कहीं उसको प्लेस करते हैं। तो एक ट्रायगोनल सा शेप हम दिखाई दे रहा है, उसको हम वायरिंग से ठीक करेंगे। तो क्या करना है, सेफली हैंडल करना है। पहले थोड़ी स्ट्रेट बेंड लिया, यहाँ से जहाँ जहाँ इंटरनोट आएगा वहाँ से बेंड ले सकते हैं। ब्रांच ज़्यादा है, लंबी है, तो हम इस तरह के नीचे झुकाते हैं और फिर ऊपर आते हैं। इस तरह क्या होता है, ब्रांच लंबी थी वो कॉम्पैक्ट हो गई। तो स्पाइरल भी लेना है और घुमाते हुए भी आना है। इस तरह भी घुमा सकते हैं हम, पर याद रखें इस तरह अगर घुमाते हैं गोल गोल तो प्लांट के जो फेस होते हैं ये बैक है और ये फेस वो ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह से प्लांट की ब्रांच डिजाइन होनी चाहिए। तो अब दूसरी ओर की ब्रांच देखते हैं, उसे भी यही करना है दोस्तों। वायरिंग देखिए और उसके साथ हमें चलते जाना है। आप स्पाइरल ले सकते हैं इस तरह गोल गोल ब्रांच को इस तरह से, बट ध्यान रखें लास्ट में ब्रांच ऊपर आनी चाहिए। पर उसके लिए ब्रांच को ज़्यादा मोड़ना है नहीं, यहाँ पूरे जो स्टेम है उसको धीरे धीरे घुमाएंगे आप तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ पकड़ के इसे घुमाएंगे ज़्यादा एक ही जगह से तो ब्रांच के फाइबर ब्रेक हो जाएंगे। और यहाँ जो लीफ है उसको बाहर निकाला और इसको थोड़ा इस तरह से कर दिया।
तो ये एक ब्रांच का फॉर्म बन गया। इसी तरह से इसी ब्रांच के साथ चलते हैं। यहाँ ब्रांच थोड़ी पतली रह गई है, उसमें ये मुझसे दूर रहता था प्लांट, यानी सब प्लांटों में पीछे रहता है, तो इसीलिए शायद फिज़िकल टच ना होने की वजह से या ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। डाईबैक भी मिला इस प्लांट को। पहले का भी वीडियो मैं शेयर करूँगा, उसका 2-3 वीडियो होंगे कैसे स्टाइल हुआ है ये प्लांट। तो इसी तरह से आप कैसे भी करके, यहाँ शार्प टर्न हो जाने वाला था तो वो अवॉइड करें, और ऊपर की ब्रांच नीचे की ब्रांच से थोड़ी शॉर्ट डिजाइन करनी है हमें। बाद में देखते हैं, यानी ये थोड़ी लंबी होनी चाहिए और ये थोड़ी शॉर्ट ही, तो इसलिए हमें अंदर ज़्यादा ट्विस्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं इन ब्रांच, यहाँ स्ट्रक्चर सा बना है, उसको यहाँ लिया है क्योंकि ब्रांच यहाँ है, और फिर यहाँ से थोड़ा बेंड लेंगे। अब यहाँ थोड़ा टर्न है तो पीछे गए, आगे आए और फिर से इस तरह से कर लिया, और थोड़ा सा ऊपर नीचे करें ब्रांच को। स्ट्रेट लेफ़्ट राइट नहीं करना है, थोड़ी ब्रांच ऊपर नीचे वेव फॉर्म में होनी चाहिए। और ब्रांच का जो वाइंडिंग है उसे भी ध्यान में रखें, वो खुलना नहीं चाहिए। अगर उल्टा घुमाएंगे तो खुल सकता है वाइंडिंग, तो ब्रांच प्लेस नहीं होगी। क्रैक का साउंड फील करना है, यहाँ नहीं आएगा तो कुछ भी प्लांट के अंदर जो हलचल होती है वो थोड़ा सा साउंड आता है साइलेंट सा, उसको फील करना आना चाहिए, नहीं तो ब्रांच टूटी होगी और आप उसको घुमाते फिराते रहेंगे और बाद में कहेंगे कि ब्रांच तो चली गई, क्योंकि वो अंदर से डैमेज हो चुकी होगी। तो यहाँ एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना है, मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा। लीफ का जो फेस है उसको ऊपर की ओर रखना है। देखिए यहाँ बढ़िया एक स्ट्रक्चर बना, देखिए ये ब्रांच यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो इस तरह के पेड्स कहते हो दोस्तों उसको। ये एक पेड़ हो गया, ये एक पेड़ हो गया, और हर एक पेड़ का एक समतल होता है, वहाँ वो स्प्रेड होता है। ये समतल और उसका समतल ये यहाँ स्प्रेड होगी ये ब्रांच, और वो सब मिला के ये पेड्स डिजाइन होंगे प्लांट्स के। प्लेन या समतल कह सकते हैं हम हिंदी या गुजराती में, या हिंदी में कोई अलग भी वर्ड हो, गुजराती में हम समतल बोलते हैं। समान तल जिसमें ये स्प्रेड होगा। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन भी होता है। तो आपको एक समतल बनाना है ब्रांच को डेवलप करने के लिए, और उसी समतल में डेवलप होना चाहिए हमारा प्लांट। देखिए ज़्यादा वाइंडिंग भी ले सकते हैं, और ये सब अननेचुरल लगेगा। अभी मैं हमेशा कहता आया हूँ सभी वीडियो में, ये बैक ब्रांच की तरह होगा और ये एपेक्स की तरह। सिंगल वायर से इतना अच्छा बेंडिंग हो रहा है क्योंकि ब्रांच इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। अब ये ट्रेडिशनल शेप में आने लगा है दोस्तों। तो ब्रांच हर बार चॉपिंग करके ही डेवलप करके हम प्लांट को डिजाइन कर सकते हैं, बट इस तरह से वायरिंग से भी हम वो भी फाइकस में ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे क्योंकि फाइकस में सब लोग ट्रिमिंग से ही करते हैं ट्रेनिंग। तो यहाँ हमने कोई ट्रिमिंग नहीं की है। यहाँ ज़रूरी बात यह है कि प्लांट का स्टेम कब ब्रेक होने वाला है वो फील करना है हमें। वो हो जाता है दोस्तों, फीलिंग आएगी, फील होगा आप लोगों को कि कब ब्रांच ब्रेक होने वाली है। तो थोड़ा सा बैक में ले जाते हैं इस ब्रांच को प्लेस करने के लिए। यह एक अनवांटेड ब्रांच है, उसको निकाल देंगे। यहाँ भी एक ब्रांच ग्रो हो रही है बट उसको रहने देंगे। उसके साथ यहाँ बहुत ही, चलिए वो भी सीखते हैं इसमें क्या है। अगर ऐसी ब्रांच जिसमें कोई एंकर पॉइंट नहीं है,
दोस्तों, यहाँ कोई एंकर पॉइंट नहीं है। तो क्या करें, तो तब करना है प्लांट को इस तरह से, ब्रांच को इस तरह से यू शेप लेना है और उसको करना है ग्राउंड में इंसर्ट हो गया। बाद में लेना है यहाँ, सॉरी ये थोड़ा सोइल हमारी ग्रेवल वाली है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमें लेना है एक शार्प टर्न और फिर चले आना है ऊपर। ये देखिए ये शार्प टर्न और फिर 45 डिग्री के हिसाब से ऊपर चले आना है। तो जब कोई एंकर पॉइंट नहीं और ज़मीन के नज़दीक हो तो इस तरह से हमें प्लांट को इंच या 1.5 इंच या 2 इंच तक वायर को ज़मीन में इंसर्ट करना है और एक शार्प टर्न ले लेना है और हमें बहुत ही बढ़िया एंकर पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से देखिए, जब छोटे प्लांट्स को हम इस तरह से वायरिंग करते हैं तो भी हम, या नर्सरी बैग में तो भी हम वायर को इंसर्ट करते हैं ज़मीन में। और ब्रांच सब प्लांट की यूनिफॉर्म स्प्रेड होनी चाहिए, सब एक तरह से जुड़ा होना चाहिए सब। ये देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें तो वायरिंग से वो सब हम प्लेस कर सकते हैं। रिदम में होनी चाहिए सब ब्रांच। यहाँ ज़्यादा गैप है तो उसको थोड़ा कम कीजिए, ये थोड़ी ऊपर से है तो ये नीचे आ गई, तो अब ये थोड़ा सा रिदम में है, बट ये फिर से अनवाइंड हुआ है यहाँ क्योंकि हमने ज़्यादा ट्विस्ट किया है, तो स्प्रिंग बैक इफ़ेक्ट आ सकता है दोस्तों। तो इस तरह से एक ट्रेडिशनल सा शेप है और ये थोड़ा सा इधर झुकाते हैं तो अब ये थोड़ा स्लांटिंग है, इसलिए इसका एपेक्स बेस पे नहीं होगा, यही होगा स्ट्रेट। तो इस तरह से हमने एक प्लांट को इस तरह से डिज़ाइन किया है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए और वायरिंग की प्रैक्टिस जारी रखें अगर कुछ काम करना है अच्छा। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।